अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन से रज़ाकाराना बुनियादों पर रेड क्रॉस फंड के लिए चंदा जमा करने के फैसले ने एक बार फिर इंतज़ामी हलकों और मुलाजमीन बरादरी में बहस को जन्म दिया है। हुकूमत का कहना है कि ये कदम खालिस्तन इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद कुदरती आफात, हंगामी हालात और मुसीबत ज़दा अफराद की फौरी मदद को यकीनी बनाना है। ताहम इस फैसले की नौयत और इस पर अमल दरामद के तरीक़ाए कार को लेकर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये चंदा रज़ाकाराना है, लेकिन इसकी कटौती जनवरी 2026 की तनख्वाहों से बराह रास्त की जाएगी, जिस पर कई मुलाजमीन इसे अमली तौर पर लाजमी कटौती तस्वुर कर रहे हैं। हुकूमत की दलील है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू और कश्मीर में सैलाब, जलजले और आग लगने के वाक़ात, बर्फानी तूफानों और दिगर कुदरती आफात के दौरान मुतासरा आबादी तक फौरी इमदाद पहुँचाने में एक मजबूत और मुनज़्ज़म प्लेटफार्म फराहम करती है, जिसके लिए मुस्तकिल माली वसाइल की ज़रूरत होती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रेड क्रॉस फंड के लिए मुख्तलिफ पे लेवल्स के मुताबिक चंदे की रकम मुकर्रर की गई है, ताकि हर तबका अपनी माली हैसियत के मुताबिक ताउन कर सके। आला पे लेवल के ऑफिसरान से ज़्यादा और निचले दर्जे के मुलाजमीन से कम रकम मुकर्रर करना हुकूमत की जानिब से तवाज़ुन कायम रखने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये वजाहत भी की गई है कि कोई भी ऑफिसर या मुलाजिम अगर चाहे तो मुकर्ररा कम अज कम रकम से ज़्यादा चंदा भी दे सकता है, यानी जितना चंदा मुकर्रर किया गया है उससे ज़्यादा भी दे सकता है। वहीं जिसे एक मुस्बत और हौसला अफजा पहलू करार दिया जा रहा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि इस हुक्म में वज़ीर आला, वज़रा, सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहन से भी बाकायदा चंदा देने की अपील की गई है, जिसे हुकूमत शराकतदारी और मिसाल कायम करने के तौर पर पेश कर रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जब आला सतह पर क़यादत खुद इस फंड में हिस्सा डालेगी तो इससे निचली सतह तक एक मुस्बत पैगाम जाएगा और फलाही सरगर्मियों के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। दूसरी जानब बाज़ मुलाजमीन और समाजी हलकों का कहना है कि रज़ाकाराना चंदे की असल रूह इसी वक्त बरकरार रहती है जब अदायगी मुकम्मल तौर पर इख्तियारी हो और इस पर किसी किस्म का इंतज़ामी दबाव ना हो। इन हलकों का ख्याल है कि अगरचे मकसद नेक है, लेकिन शफाफियत, आगही और एतमाद साजी इस अमल को मजीद मौसर बना सकती है। खास तौर पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जमा होने वाली रकूम के इस्तेमाल, निगरानी और नताइज के बारे में मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। वहीं हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम रकूम बाकायदा सरकारी चैनल्स के जरिए ज़िला, सूबा और मरकज़ी सतह पर रेड क्रॉस सोसाइटी के खातों में जमा होंगी और हर मरहले पर रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि शफाफियत पर कोई सवाल न उठे। वहीं हुकाम के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तादाद 2 लाख से ज़ायद है और अगर इस फैसले पर मुकम्मल अमल हुआ तो रेड क्रॉस फंड को एक मजबूत माली सहारा मिलेगा, जो आइंदा किसी भी हंगामी सूरत हाल में कीमती जानें बचाने के सबब वो बन सकता है। वहीं मजमूई तौर पर यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जम्मू और कश्मीर में बार बार कुदरती आफात और मौसमियाती चैलेंजेस का सामना कर वो होता है। ऐसे में हुकूमत इस इक़दाम को इज्तिमाई फलाह, समाजी जिम्मेदारी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि आवाम और मुलाजमीन की नज़रें इस बात पर मरकूज हैं कि आया ये रज़ाकाराना ताउन वाकई एतमाद और शफाफियत के साथ आगे बढ़ता है
یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔